तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम सब मेरे को बहुत दिनों से याद कर रहे थे, और क्या करूँ यार, मैं भी याद कर रहा था। और मैं ना पोल के बाद ना तुरंत से ना वीडियो अपलोड भी कर देता, पर सीन क्या है कि मेरी तबीयत खराब हो गई और 3 दिन उसमें लग गया। खैर, अब तो सही हो चुका हूँ, तो अब वक्त आ गया है कि आपका जो सेमेस्टर आने वाला है, सेमेस्टर आ रहा है ना, तो उसकी तैयारी भी करनी है। उसकी तैयारी कैसे करोगे? क्वेश्चन पढ़ के, आंसर पढ़ के। तो क्वेश्चन कैसे, कौन देगा? मैं दूंगा। ठीक है। अब इतना भरोसा है तुम लोग को मेरे ऊपर, तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी। अब यहाँ देखो कि मैं तुम्हें इंडेक्स क्यों दिखा रहा हूँ सर। क्योंकि मैं तुम्हें इंडेक्स दिखा रहा हूँ इसलिए, ताकि तुम्हें बता सकूँ कि चैप्टर 1 2 3 4 5 ये सब मैं करा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में 6 7 8 9 10 11 12 चला जाऊँगा। लास्ट के 3 चैप्टर में सिर्फ लेटर करना है और कुछ नहीं करना, लेटर करके छोड़ दो। 1 2 3 4 जो भी मेहनत है इसी में मेहनत करना है। इसमें भी 20 से 30% मेहनत करना है, क्योंकि जो भी तुम्हारा मेन बॉडी रहेगा ना, वो सब ऊपर ही है। ओके। सेमेस्टर है, फेल पास का टेंशन मत लेना कि सर फेल हो गया तो क्या करेंगे, पास हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कॉलेज वाले ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। कॉलेज वालों का काम है डराना, वो तुमको डराएंगे, नो डाउट। समझ में आ रहा है? 11th स्टैंडर्ड में हो तुम, कोई भी कॉलेज तुमको फेल नहीं करेगा। कैसे ना कैसे करके तुम्हें ग्रेस मार्क्स दे के ही भले, लेकिन वो तुम्हें पास जरूर करेगा। मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज टाइम में मुझे भी ऐसा बहुत डराया करते थे। मुझे क्या मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट को डराया करते थे। और छोटे छोटे लोग जो बच्चे हैं, एवरेज लोग, वो तो डर जाते थे, पर हम लोग को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था भाई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई पास तो तुम लोग कराओगे। 12th स्टैंडर्ड में भी जाएंगे हम लोग, हॉल टिकट भी तुम लोग दोगे। अटेंडेंस तुमको बताऊंगा, मेरा अटेंडेंस तो ना के बराबर हुआ करता था। खैर, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और हाँ, ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ 11th के लिए, वैसे 11th साइंस को भी शायद मेरी ज़रूरत पड़ जाए। तो मुझे बताना कि आपका दोस्त है अगर 11th साइंस में वो करना चाहता है, या फिर मतलब उसको अगर ज़रूरत है ऐसे वीडियोज़ की, तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए बना दूंगा। और जैसे आप लोगों ने प्यार करके शेयर किया है, इतना चैनल को ग्रो किया है, 2500 सब्सक्राइबर पहुँचा दो। वैसे ही और मेहनत करके, थोड़ा सपोर्ट दिखा के और मेरी हेल्प करो, और करते रहो बस, और क्या कहूँ। अब देखते हैं जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं। एज यू नो कि मैं तुम्हें आईएमपी क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ब्रीफ फॉल और कौन सा जस्टिफाई, ये सब देता हूँ। ये सब ऑब्जेक्टिव बिक्टिव ये सब देना मेरा काम बिल्कुल नहीं है। इन सब से बेकार के सिर्फ खाली भाई टाइमलाइन बढ़ जाता है यार। ये ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही सकते हो, इतना कौन नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में तुमको क्या पढ़ना है? डायरेक्टर पढ़ना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर उसके बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड और सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी। एक देखो, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, ये जितने भी सब है ना, ये कॉमर्स की दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम है। ये सिर्फ तुमको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ना है कि भाई एग्जाम में इसी भी रटना पड़ेगा, नहीं। जब तुम कंपनी में जाओगे ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तुम्हारा सीनियर कौन रहेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेगा, सीईओ कौन रहेगा, सीएफओ कौन रहेगा। इसलिए ये सारे एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, तो डायरेक्टर कर लो, ए कर लो, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इतना कर लो। बाकी मैं तुम्हें प्लीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे भाई, कि ऊपर ऊपर से सबको समझ लो, इन सब का मतलब समझ लो, क्योंकि ये तुम्हारे सीनियर्स होंगे, तुम्हारे सर होंगे आगे जाकर। अगर तुम कंपनी कॉमर्स को ही कंटिन्यू करते हो तो। समझ में आया? आगे जाकर तुमको एसपी वैसे भी 2 ही साल पढ़ना रहता है, 11th और 12th। उसके बाद एसपी नहीं रहता, मैथ्स हो जाता है। तुमको बता दो अगर जिनको नहीं पता तो। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टीम डायरेक्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों करना, मैं इसमें तीनों में सब बोल रहा हूँ करने को, ठीक है? 1 2 3। व्हाट इज DIN इंपॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, पावर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इंपॉर्टेंट से ये छोड़ दो। डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग पार्टनर्स, जस्टिफाई करना है, कर लेना, ठीक है? ब्लर हो रहा है क्या, एक बार जरा। हाँ। अ डायरेक्टर इज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, कर लेना। DN हेल्प इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर प्ले ट्रिपल रोल, कंपनी सेक्रेटरी प्ले ट्रिपल रोल, ट्रिपल रोल। प्रो टेम सेक्रेटरी इज हेल्पफुल ऑफ द कंपनी, यस। सेक्रेटेरियस, ये सब छोड़ सकते, इतना कुछ है नहीं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस में देखो, रोल ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इतना करके खत्म करो यार। ओके, चलो कंपनी मीटिंग्स देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे आ गया है तुम्हारा। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम का प्रेशर मत लेना। प्रेशर के चक्कर में तुम क्वेश्चंस के आंसर और भूल जाते हो, और फिर तुम्हें और प्रॉब्लम होता है।
इसलिए जो भी रहो मस्त रहो। ये मत सोचना कि बहुत मेहनत किया, मेहनत सब कोई करता है लेकिन रेस में फर्स्ट हर कोई नहीं आता है। रेस में भागते 100 लोग हैं, ये सोच कर कि पहला आना है, लेकिन पहला सब नहीं आ पाएंगे, ये बात तुम भी जानते हो और जो रेस ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी जानता है। सब जानते हैं लेकिन फिर भी भागते तो सभी हैं। इसलिए बता रहा हूँ आराम से पढ़ो, कोई घाई नहीं है, अभी भी देर हुई नहीं है। तुम्हें अभी सेकंड सेमेस्टर देना है। तुम्हारे मार्क्स पता है कैसे काउंट होंगे? जिनको नहीं पता है उनको बता दो कि आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उन सब के एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं 11th में। आपको ऐसा नहीं कि आपने सेमेस्टर 2 में 90-80 ला दिया तो आपको वो मिल जाएगा, नहीं, उन सब का एवरेज निकाला जाएगा। आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 और सारे यूनिट को मिला के एवरेज मार्क्स बनाया जाएगा और उसको लिखा जाएगा। समझ में आया? चलो, मतलब जहाँ मेरे टाइम तो ऐसा ही था 2-3 साल पहले। अब देखते हैं तुम्हारा कैसा हो गया। और मुझे लगता है ऐसा ये भी कोई एजुकेशन पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ है, और अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको बदलने में ही पता नहीं कितना साल लग जाएगा। तो उसके भरोसे बैठेंगे तो भाई तब तक हमारे बच्चे के बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में क्या करना है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, प्रॉक्सी, एजेंडा, नोटिस, मिनट्स, मोशंस। मोशंस करना कोरम हटा जैसे, फिर बस इतना कर लो, काम खत्म। डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग में क्या करना है, 1 2 3, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों को ही स्टार मार्क्स दे रहा हूँ यहाँ पे, खैर मैंने पहले से ही दे रखा है। ये हर साल मैं बोलता हूँ, हर साल ये 3 में से कोई ना कोई आ ही जाता है, 2-1 वो करना ही करना है तुम्हें। आंसर इन ब्रीफ में क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग्स, रीडिंग प्रॉक्सी 2 करना है, और मिनट्स के कर लें 1 2 3, और मेथड्स ऑफ वोटिंग तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या आएगा, तुमसे पूछा जाएगा द मोशन कैन बी अमेंडेड, प्रॉक्सी कैन नॉट बी स्पीक इन मीटिंग, ठीक है, मीटिंग मस्ट बी ड्यूली कन्वेंट एंड प्रॉपर्ली, नहीं चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट मीटिंग, नोटिस इशू टू मेंबर्स फॉर अ मीटिंग, नहीं, ये 2 करके छोड़ दो, काम खत्म है, बस खाली समझ लो मोटा मोटा ऊपर से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट मोड, ये तो तुमको आता ही होगा क्योंकि लास्ट में मैंने क्वेश्चन में टिक भी करा चुका है कि तुमको पढ़ना है, तो बस एक क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दो। अब चैप्टर नंबर 8 आता है तुम्हारा कंपनी मीटिंग्स। इसके अंदर क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे, वही करना पड़ेगा सर, और क्या कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में कमेटी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, क्रिएटर मीटिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही करना है। मुझे नहीं लगता कि 3 है, 30 है, 3 ही है, 3 तो कर सकते हो। डिस्टिंग्विश में भी दो ही है, दोनों ही करना है क्योंकि दोनों जरूरी है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग हर साल कंपनी करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हर साल कंपनी करती है। हर कंपनी में रियल लाइफ रियलिटी की बात कर रहा हूँ, समझ में आया तुम्हें? जिनको मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे मुझे कमेंट करें, कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम लोग कॉन्सेप्ट समझो, गलती मत करना क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बीकॉम बीबीए क्लियर कर जाते हैं, 3-3 4-4 साल निकाल देते हैं ग्रेजुएशन में, और जब उनसे 11th-12th में पूछे, मतलब 11th-12th का क्वेश्चन पूछे कि भाई 11th के एसपी में तो तुमने क्या सीखा था, या फिर तुमने 11th के ओसीए में क्या सीखा था, तो उनको याद नहीं रहता। हालांकि याद करने को कोई चीज़ ही नहीं है, तुम क्या सीखते हो, कंपनी क्या होता है, बस यही सीखते हैं। कंपनी के थोड़े ऊपर के डेफिनेशन बेसिक सीखते हैं 11th-12th में, और तुम्हें वही नहीं पता रहेंगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाए ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है और तुमने नहीं बताया, और मान लो तुम बीकॉम 3rd ईयर में हो, तो बताओ तुमसे हम क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो जॉब के लिए। इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि ऊपर ऊपर से बातें समझ लो, भले ही एग्जाम में लिखो नहीं। जरूरी नहीं कि तुम एग्जाम में फेल हो रहे हो इसका मतलब कुछ आगे बन नहीं सकते, या फिर एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे तो तुम टीचर नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं रहता। कौन से बस समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। अब रटने की पावर किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, वो तो दिमागी के ऊपर है ना भाई, दिमाग के ऊपर है, कैपेसिटी कितना है, वो अलग अलग बंदे का अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो उसके बेस पे हम जज नहीं कर सकते ना कि बंदा कैसा है। इसलिए बोलता हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी मार्क्स मिले या ना मिले, एग्जाम में कितने मार्क्स है, इन सब पे मत फोकस करना, क्योंकि जो आदमी कॉन्सेप्ट समझ गया वो कभी पीछे रहता ही नहीं है, ये पूरा फैक्ट है। चाहो तो आजमा के एक बार देख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करके रखना है, फिर जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि 3 में से 1 दे दिया, बोल के भाई बस यही आएगा, 2 करो मत, लेकिन इससे ना मेरा फायदा है ना तुम्हारा फायदा होगा, तुम भी जानते हो ये। एज पर द कंपनीज एक्ट, कंपनी हैज़ टू होल्ड अ जनरल मीटिंग, बहुत ज़रूरी है। द कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एनुअल जनरल मीटिंग इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे को पता नहीं है कि जस्टिफाई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा कैसे जाता है। देखो, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखने का तरीका ऐसा है कि अगर तुमसे पूछा जाए कुछ भी, अगर ऐसा पूछा जाए कि एज पर द कंपनी एक्ट एवरी कंपनी हैज़ टू होल्ड द जनरल मीटिंग, तुम कैसे लिखोगे? तुम डायरेक्ट इसके मेन पॉइंट्स लिखोगे, फिर लास्ट में लिखोगे हेंस एज पर द कंपनीज एक्ट, देयरफॉर हैज पर द कंपनीज एक्ट, ऐसा ये लास्ट में लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे, समझे? आंसर की ब्रीफ में क्या करना है, इसमें तुमको करना है क्लास मीटिंग्स क्या होता है, लीगल प्रोविजन क्या होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में 3 चीज़ लिख लो।
और इतना कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 9 पे आ चुके हो और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लेटर ही चालू है और ऑब्जेक्टिव, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव तो पढ़ोगे ना, बाकी सब छोड़ दो क्योंकि इसमें लेटर ही आएगा। अच्छा 9 में 10 से लेटर चालू है, 9 का ये नहीं है। अच्छा चलो 10 में लास्ट से स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में लिखना। फिर उसके बाद सोशल मीडिया और रिटर्न कम्युनिकेशन, ये दो ऊपर के। एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस लेटर, क्योंकि लेटर के बारे में तो वही सब जाता है। कम्युनिकेशन, लेटर कम्युनिकेशन, और ये दोनों तो तुमको आता होगा, बस करके छोड़ दो। और क्या इधर पीछे, और पीछे कुछ नहीं, बस इतना ही है। ओके हाँ चलो देखते हैं 10वें चैप्टर पे आ चुके हैं। अब यहाँ से सिर्फ लेटर करना। सर लेटर करना ठीक है, पर मुझे ये तो बता दो लेटर करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि कई बार टीचर्स ना मैं सही तरीके से बता नहीं पाते, तो अब बेकार का सर्च कैसे मारे हाउ टू राइट परफेक्ट लेटर। अब इतना वीडियो बना दिया है तो ये भी बता देता हूँ। तो देखो लेटर तुमको ऐसे ही आएगा, ऐसे ही लेटर लिखना है। लेटर लिखने से पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें आंसर शीट मिलेगा तो आंसर शीट में सबसे पहले ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनाना है। बड़ा बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनाओ, ठीक है। ये अपने तुम हिसाब से लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब अभी अगर उसमें लिखा रहेगा राइट लेटर टू द डायरेक्टर टू द, ये तो वो लिखना है, समझ में आ रहा है तुमको, वो लिखना है। डायरेक्टर का नाम कुछ भी हो, अंजू गंजू पंजू, किधर भी रहने वाला संजू, लिख दो बस, समझ में आया। कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई भी पिन कोड नंबर लिख सकते हो, कोई भी पिन कोड नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सब कोई नहीं देखता। ये सब सिर्फ खाली फ्री के मार्क्स है, ये सब करोगे तो ऊपर के 2 मार्क्स तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। ये सब मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ फ्री का। और याद रहे CIN जो नंबर होता है 21 डिजिट का रहता है, तो वो मेक श्योर कि 21 डिजिट तुमने लिखा हो, समझ में आया। और बाकी ये सब तुम सेम भी लिख सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम चाहो तो ये सेम रजिस्टर ऑफिस 30 किसी कंपनी का नाम चेंज करके बाकी पूरा सेम एड्रेस डाल सकते हो अलग अलग लेटर में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी को मतलब है ही नहीं। इधर से परफेक्शन चाहिए कि फैक्स हो, फ़ोन नंबर हो, वेबसाइट हो, कोई भी उल्टा सीधा ईमेल हो, डेट हो, इधर रेफरेंस ID हो, कोई भी किसी बंदे का नाम हो, और बस डेट ये सब हो, सिर्फ इधर फैक्ट्स चाहिए बस। चेक तुम्हारा पूरा इस लेटर के बीच में होगा। इधर सब्जेक्ट सही से लिखना है, डियर सर हटाओ, इधर डियर सर नहीं लिखना है, इधर रिस्पेक्टेड सर लिखना है। ओके, क्योंकि हम प्रोफेशनल लेटर लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, नोटिस इज हियर बाय गिवन बाय द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डैश 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 डैश, ऐसा ऐसा करके तुमको लिखना है। मीटिंग का एजेंडा क्या है, मोटिव क्या है, ये तुम्हें लिखना है। ये तुम रटना ही है, रट सकते हो क्या, यही रट के लिखो, यही आने वाला है, समझा। और फिर लास्ट में तुम्हें यू आर हियर बाय रिक्वेस्ट बाय टू बी प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग, थैंक यू। फिर तुम्हारा यू आर फेथफुली फॉर कंपनी, ये डायमंड यहाँ से बात कर रहा हूँ। फिर साइन लिखना, तो फिर और नीचे कंपनी सेक्रेटरी का साइन आ जाएगा। ओके, बस कंपनी सेक्रेटरी लिखना है, नीचे साइन नहीं देना है भाई, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन पूछा ये ले लाइक दे दिया साइन खींच के, तो ऐसा नहीं करना है। पूरा फॉर्मेट ही सब ऐसा है। जब अब तुमको समझा चुका हूँ कैसे लिखना है, ज़्यादा आप उल्टा सीधा मत सोच लेना। ओके चलो, अब ये सर ये तो बता दो ये आने वाला है कि नहीं आने वाला। मेरे भाई मुझे तो लगता है ये आ जाएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने में तुम्हारा क्या है, पढ़ लो, ये ज़रूर आ जाएगा। अब ये सर नहीं ये नहीं आएगा, तुम इसको छोड़ सकते हो। रिपोर्ट टू द डायरेक्टर हु वाज अब्सेंट, अब्सेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये करके बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे IMP डाल देता हूँ, देखो यहाँ पे IMP है, यहाँ पे IMP डाल देता हूँ, तुम अपने बुक में मार्क कर लेना। और यहाँ क्या है सर, इन्फॉर्मेशन फॉर एब्सेंटिज्म इन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का भी देखो IMP यहाँ पे लिख देते तुम्हारे सामने, समझ में आया। ये कौन सा है फिर, एब्सेंट फॉर मीटिंग, अच्छा कोई भी एक मीटिंग के एब्सेंट हो गया और एक बोर्ड मीटिंग के एब्सेंट, दोनों अलग अलग है क्या। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन टू ब्रिंग यू काइंड अटेंशन अबाउट द फैक्ट दैट कुड नॉट अटेंड ऑल बोर्ड मीटिंग विच वे हेल्ड ऑन, यू आर रिक्वेस्टेड टू द नोटिस द सेक्शन डाइजेस्ट टू कंपनीज प्रोवाइड दैट द डायरेक्टर हैज विजिटेड हिज ऑफिस। हाँ एक ही बात है, ठीक है, किधर गया हट में, हाँ एक ही बात है, ठीक है। तो उसका तुम बॉडी पढ़ लेना, तुम्हें आएगा दोनों। दोनों अगर डिफरेंस है तो तुम आराम से कर सकते हो, कोई इतना हार्ड होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव तुम्हें करना है, तुमको पता है, और मैं बाकी सब नहीं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 11 पे बहुत जल्दी ही पहुंच गए हैं। सर सिर्फ लेटर ही तो करना है और क्या। ओपनिंग का करंट अकाउंट भाई टीचर तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कॉलेज में बोलेगी कि बेटा ये कर कर कर, और मैं भी बोलूँगा कर कर कर, क्योंकि टीचर देगी ही। तो ओपनिंग का करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या, पेमेंट ऑफ चेक आ सकता है, इसके 50% चांसेस है। मैं ना बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी चीज़ के लिए वैसे बोलता नहीं हूँ। इसके मैं 80% से ज़्यादा बोलता, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। जो बिजनेस अकाउंट मतलब जो करंट अकाउंट खोलते हैं उनको ही है, मतलब ये सिर्फ हमको है, बिजनेस वालों को है। तो ये तुमसे पूछा जाने के इसके 90% 80% चांसेस बिल्कुल हैं। ओके, तो ये करके रखना इंपॉर्टेंट है। चलो
प्लैटिनम कंपनी सब प्लैटिनम डायमंड यही है, कोई गोल्ड सिल्वर है ही नहीं। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलता है, तो ये भी करके रख लेना। ओके, समझ में आया। अब तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो आ जाना तो लिख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, लेकिन डिस्टिंग्विश तुमसे पूछा जरूर जाएगा। लोन, ओवरड्राफ्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये वाला मैं IMP मार्क कर देना, गलती से भी भूलना मत, क्योंकि तुमको अगले साल 12th में भी रहेगा। ओके, और ये वाला इसको भूलना, अरे ये किधर गया मैं, इसको तो भूल गया। ये 3 चीज़ तुम्हारे ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा अगर तुम कॉमर्स में हो तो। 1 2 3, तो आप ही से 3 चीज़ पढ़ लो और बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा तुम्हें। ये तो ऐसे लिखो जैसे पूरे फॉर्मेट में दिया है, या फिर ऐसा 2 कॉलम बनाओ, यहाँ पे मीनिंग डालो, यहाँ पे लिखो विड्रॉल्स, फिर यहाँ पे लिखो फैसिलिटी। ऐसे तुम जैसे चाहे वैसे कॉलम बना के लिखो, लेकिन लिखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 मार्क्स के लिए है, मिनिमम 5-6-7 पॉइंट लिखो ही लिखो, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि तुम्हारा लास्ट है। इसके बाद मेरा झंझट खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से, सॉरी इस पूरे बुक से रिलेटेड, और तुम्हारा भी झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें तब सब पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। लेटर ऑफ ROC, ROC का मतलब क्या होता है मुझे खुद को नहीं पता, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शायद यही होगा। खैर, अब देखो इसमें क्या क्या आने का चांसेस है सर, ये बताओ। तो सर मुझे लगता है कि इसमें ये जो एक्सटेंशन है होल्डिंग ऑफ 3rd एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब उसके टाइम को बढ़ाने का, तो ये आने के चांसेस है। 60% है, कर जरूर लेना। मेरे 60% 50% पे जाओ मत। मैं जो बोलता हूँ कि मान लो 30% है, वो कई बार है ना 90% में बदल जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ पढ़ने को तो पढ़ लो मेरे भाई, चुपचाप ये पढ़ लेना। डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग ई फॉर्म, उतना नहीं पूछेंगे भाई ई फॉर्म क्या, अभी लेटर का टाइम चल रहा है, छोड़। अभी भी कंपनी में लेटर आते हैं, तुमको पता है ना, इतना भी ईमेल आया नहीं। ईमेल तो छोटे मोटे काम के लिए, कोई भी चीज़ आएगा सबसे पहले बड़ा लेटर आ जाता है तुम्हारे घर पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, रिप्लाई टू कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर, नहीं यार ये भी नहीं आएगा। एक्सटेंशन ये भी नहीं आएगा। जो था लगता है चैप्टर 1 और 2 में ही था, हाँ सही बोला, जो था चैप्टर 1 और 2 में ही था। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए भाई, ये कर लेना चाहिए, इसको छोड़ो ना, ठीक है, बस इतना कर लो, फिर तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ से सिर्फ बकवास है। 17 मिनट का वीडियो बना है जानता हूँ, लेकिन तुम ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी करोगे, इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ फालतू की बात की नहीं है, हम लोग नाच तो है नहीं रहे, है ना, छपरे गिरी तो कर नहीं रहे, सारे इंपॉर्टेंट बातें हुई है, तुम सब समझ गए हो कि तुमको मैंने जो जो बोला है। भाई मेरी तो कमर टूट गई। तो गाइस हाथ से वीडियो बनाता हूँ यार, आई नो कि वीडियो ब्लर हो जाता है, कभी कभी हिलता है। लोग बोलते हैं कि सर आपका वीडियो कैसे हिलता है, एक जगह स्टेबल रखो। अब मैं तुम्हें अपने घर की कंडीशन दिखाऊंगा तो लिटरली तुम लोग समझ भी जाओगे कि क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाता हूँ और दिखाना भी नहीं चाहता यार, बिल्कुल नहीं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मेरी बातें, और तुम्हें सब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बस बात खत्म ना, नोटबुक में लिख लो या फिर मेरे साथ ही टिक करते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही बोलूँगा। एसपी का तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब मुझे बस कमेंट करो कि सर नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर लाओ, ओसी के ऊपर, बीकी के ऊपर। ओके, बस इतना ही। टू टेक केयर, बाय बाय। 18 मिनट हो चुका है भाई, चलो चलते हैं।